so early in West Bengal. She also said that she said like maybe undertaking as Bangladeshi him do trouble will create more trouble for us. सैकड़ों घुसपैठिए सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन देश छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें भय है कि उनका असली चेहरा देश के सामने आ जाएगा। किसी भी घुसपैठियों को भारत का मताधिकार नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी जी, कान खोलकर सुन लीजिए। कोई भी घुसपैठिया है, उसको भारत के लोगों का कर का पैसा उनके विकास में खर्च नहीं किया जाएगा। हमारा ध्येय भारत के लोगों का साथ और भारत के लोगों का विकास है। आपका ध्येय घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास है। घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों के विकास से अब बंगाल सरकार नहीं चलेगी। अब बंगाल में आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो बंगाल के लोगों का साथ और बंगाल के लोगों का विकास पे आधारित होगी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, घुसपैठियों को भारत के विकास में खर्च होने वाला पैसा उनके हवाले नहीं किया जाएगा। तो राहुल गांधी को बेचारा बोल रही है, तेजस्वी यादव को बेचारा बोल रही है, हमें क्या उससे आपत्ति है? ममता बनर्जी राहुल गांधी को बेचारा बोल रही है। राहुल गांधी पता नहीं कहाँ है, देश में है या नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो उस पर प्रतिक्रिया दे। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो इंडी गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है और ये ठग बंधन बाहर आ रहा है दिन ब दिन। ममता बनर्जी राहुल गांधी को बेचारा बोल रही है, तेजस्वी यादव को बेचारा बोल रही है। ममता बनर्जी मैडम, आप बेचारा है कि नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आपका जो मोडस ऑपरेंडी है ना, घुसपैठियों को घुसा के वोट दिलवाकर अपनी सत्ता हासिल करना, वो मोडस ऑपरेंडी ध्वस्त होगा। घुसपैठियों के कारण कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल बंगाल में नई सरकार नहीं बना सकता। एसआईआर प्रक्रिया से घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें देश के बाहर भेजा जाएगा। ऑलरेडी सैकड़ों की संख्या में वो जा रहे हैं, सिर्फ एसआईआर प्रक्रिया के डर से ही भागना शुरू हो चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को समस्या हो गई। देश का प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं राम मंदिर पर, तो कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो गई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो गई। भगवान राम का दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर बना, सैकड़ों करोड़ों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं, कांग्रेस पार्टी को उसकी परेशानी है। पूरा देश राममय हो चुका है, कांग्रेस पार्टी को उसकी परेशानी है। सदियों से जो हर भारतीय का सपना था कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, उससे कांग्रेस पार्टी को समस्या है। यही कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कि धर्म ध्वजा फहराई जा रही है अयोध्या के राम मंदिर में। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता उसका अपोजिशन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग, उनके नेता मुख्य दर्शक बने हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, प्राण प्रतिष्ठा में गए नहीं, भगवान राम के मंदिर में चंदा दिया नहीं। अब धर्म ध्वजा फहराने भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये धर्म की जीत है, भगवान राम के मंदिर एक हर हिंदुस्तानी के सपने की जीत है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इससे परेशानी है। देश देख रहा है। मैं पुनः कहता हूं कि जो अभी ऑल टाइम लोवेस्ट जो था पिछले 20 साल में, वो कांग्रेस का 44 था। यही इसी तरह की बातें करते रहिए, आप 4 पर आके गिरेंगे। देखिए, राममय का क्या अर्थ है? राम, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो एक जीवन जीने की शैली देते हैं। वो जीवन में कठिन समस्याओं को निराकरण करने का एक रास्ता दिखाते हैं। वो जीवन को किन मर्यादाओं में जीना चाहिए उसको एक चरितार्थ करके दिखाते हैं। तो जब हम राममय बोलते हैं तो हम तो पूरे देश को राम में ही बनाना चाहते हैं। भगवान राम ने जिस तरह शासन किया, उसी तरह की सरकार राम में सरकार चल रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राममय का अर्थ
शासन में राम, प्रशासन में राम, सोच में राम, चरित्र में राम, भावना में राम, भारत के रोम रोम में राम। यही बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।